नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार की सुबह आपदा प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले हैं और इस दौरान उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और मुख्य सचिव एस संधू भी मौजूद हैं। अमित शाह बुधवार को देर रात ही देहरादून पहुंच गए थे। वहीं पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत भी किया। अमित शाह आपको बता दें कि गुरुवार को ही आपदा प्रभावित स्थानों पर हवाई सर्वेक्षण करने के लिए बाद में ही जॉली ग्रांट स्थित में देहरादून एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ बैठक ली थी और दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी चिंता में है। इसके मद्देनजर प्रदेश बीजेपी ने बूथ स्तर से ही लेकर प्रदेश स्तर तक सभी कार्यक्रम 24 अक्टूबर तक स्थगित कर दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा भी टाल दी गई है। कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपने कार्यक्रम टाल दिए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दूरभाष पर प्रदेश में बारिश के बाद राहत कार्यों का जायजा लिया है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और संगठन के कार्यकर्ताओं को आपदा प्रभावित की मदद से ही जुटने का आह्वान किया है। कौशिक ने यह भी कहा कि प्रदेश महामंत्री राजेंद्र भंडारी और कुलदीप कुमार को समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी के सभी कॉल सेंटर सक्रिय हैं और बूथ स्तर से जुड़े हुए हैं। कुमाऊं मंडल में जिला अध्यक्ष और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी तत्काल टीमें बनाकर प्रभावित स्थानों पर पहुंचाकर लोगों की मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर भी राशन किट, कपड़े और जरूरी सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है और अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है और जिस कारण से ही कई इलाकों में भूस्खलन की खबरों के साथ ही अब तक 52 लोगों की मौत बताई जा रही है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड में हुई बारिश से तबाही का जायजा लेने के लिए बुधवार देर शाम को देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्होंने एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ही वहां पे मौजूद रहे और उत्तराखंड में मानसून की वापसी को लेकर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हुए नुकसान की समीक्षा बैठ के भी करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे और राज्य में भारी बारिश के बाद हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। भारी बारिश से प्रभावित उत्तराखंड में बुधवार को 6 और शव बरामद किए गए हैं, जिससे राज्य में मरने वालों की जो संख्या है वो 52 हो गई है। बारिश के चलते हुए भूस्खलन भी अनेक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और उनके गांव जो हैं वो बिजली आपूर्ति से ठप हो गए हैं और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि नष्ट मकानों के मलबे से आज 6 और शव मिले हैं। 5 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं एक अधिकारी ने यह भी बयान दिया है कि ज्यादातर लोगों की मौत मकानों के गिरने के कारण हुई है और नैनीताल जिले में 28 लोगों की मौत बताई जा रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने यह भी बुधवार को कहा कि कुमाऊं बारिश में प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और अधिकारियों को नुकसान का आकलन करने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट और राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत के साथ ही धामी उधम सिंह नगर जिले में जल भराव वाले स्थानों पर पार करने के लिए एक ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे हुए थे और ये भी आपको बता दें कि खड़ी फसलों को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हुआ है और घरों में पानी तक घुस गया है। मैं प्रभावित इलाकों में घर घर जा रहा हूं ताकि लोगों का दर्द बांट सकूं। उत्तराखंड में आपदा के कारण हुए भारी जान माल के नुकसान के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार को दोषी ठहरा दिया है। आरोप है कि मौसम विभाग की ओर से 4 दिन पहले भारी बारिश की चेतावनी के बावजूद सरकार ने इसे बचाव से कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण इतने लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। संपत्ति का जो भी नुकसान हुआ है वो अलग ही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि एक दिन पहले आपदा और प्रबंधन मंत्री के घर के बाहर मिलने वाले लोगों की भीड़ लगी थी। वो 11 बजे तक सो रहे थे, लोगों से नहीं मिले। ऐसे में लोग अपनी फरियाद लेकर आखिर किसके पास जाएंगे?
गोदियाल ने यह भी कह दिया कि अभी तक लोग कोरोना महामारी से नहीं उभर पाए थे, ऐसे में इस आपदा ने लोगों को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों पर भी बड़ा कड़ा प्रहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी सरकार 5 साल पूरे करने जा रही है तब वो 100 दिन की उपलब्धियां गिना रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने 100 दिन पूरे होने पर जो उपलब्धियां पत्र जारी किया है उसमें घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं है। हर दूसरी उपलब्धि में लिखा है करेंगे या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तो प्रदेश की जनता भी जानती है कि अब सरकार के पास करने के लिए समय नहीं बचा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की घोषणाओं का कोई मतलब नहीं बनता है। इस वक्त जो जनता को 5 आपके पास क्या है और ये बताने का समय है, और लेकिन बीजेपी सरकार के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। राज्य में आई आपदा को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से आपदा राहत में जुटने को भी कहा गया है। देहरादून में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय भवन में आपदा राहत केंद्र का गठन किया गया है। इस संबंध में पार्टी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नेताओं से आह्वान किया है कि राज्य में भारी बारिश के कारण आई आपदा के तहत सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को स्थगित करने और जन सेवा जो है लोगों की मदद करने में जुट जाए। और इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर ही तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सहायता में जुट गई है। उन्होंने शासन प्रशासन को भी आश्वासन दे दिया है कि जहां भी जिस भी रूप में कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी, पार्टी के कार्यकर्ता सहयोग के लिए तैयार हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देहरादून में मौजूद मुख्यालय में एक आपदा राहत केंद्र का गठन और प्रदेश महामंत्री संगठन आपको बता दें कि मथुरा दत्त जोशी की अध्यक्षता में किया गया है, और जिसके तहत कई संचार माध्यमों से भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संपर्क कर जहां भी जरूरत है वहां पर लोगों की मदद की जा रही है। जन सहायता के लिए भी उपलब्ध होने को कहा गया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उत्तराखंड में अब 4 धाम यात्रा सुचारू है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए गुरुवार को भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौसम साफ होने के बाद अब धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। वहीं बद्रीनाथ हाईवे गुरुवार को ही चौथे दिन सुबह 10 बजे छोटे वाहनों को लिए खोल दिया गया है और राज्य भर में गुरुवार को मौसम जो है वो साफ बना रहा। और इसके साथ ही बद्रीनाथ हाईवे गुरुवार को टेया पुल और हनुमान चट्टी के पास ही यातायात के लिए खोला गया है। यहाँ हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा और बोल्डर आए हुए हैं, और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीआरओ ने भी 7 जेसीबी मशीनों और 100 से ज्यादा मजदूरों को हाईवे खोलने के काम में लगा दिया गया था। और इसके साथ ही हाईवे अवरुद्ध होने से ही जोशीमठ और गोविंद घाट, पाडुकेश्वर और बद्रीनाथ में भी करीब 3000 यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें अब राहत मिली है। इससे पहले बुधवार को भी दिन भर हाईवे को खोलने का काम जारी रहा था, और बुधवार को बद्रीनाथ हाईवे को गोचर की विष्णुप्रयाग तक ही सुचारू किया गया है। और लगातार दूसरे दिन भी मौसम साफ रहने के बाद बुधवार को ऋषिकेश में 98 और वाहनों में 1978 यात्री जो है 4 धाम रवाना हो चुके हैं, और 11 बसों में से 360 यात्रियों को ISBT कंपाउंडर और फिर ट्रांसपोर्टरों के 4 धाम के लिए रवाना किया गया है। ARTO के पंकज श्रीवास्तव ने यह भी जानकारी दी है कि 98 वाहनों से 1978 यात्री अलग अलग धाम रवाना हुए हैं। इनमें से 66 वाहन 2 धाम के लिए रवाना हुए हैं, बाकी 32 वाहन 4 धाम के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने बताया कि 16 वाहनों को ग्रीन कार्ड न होने से भद्रकाली और जगह चेक पोस्ट पर भी वापस भेजा गया है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में कई दिनों से ऐसी बुरी खबरें सामने आ रही हैं कि जब हमारे प्रदेश के वीर सपूत शहीद हो जाते हैं, एक तरफ जहां उत्तराखंड सैनिकों की शहादत से मातम में डूबा हुआ है, तो वहीं पर दुबई में शुरू होने T20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से की जा रही है। पाकिस्तान भारत की इस तरीके से षड्यंत्र रच रहा है और भारत और उत्तराखंड
के जाबाज वीर सपूतों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, जिसके चलते आगामी 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच का विरोध शुरू होने लगा है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि केंद्रीय नेताओं के द्वारा जो भी अब तक निर्णय लिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण और भारत के लिए सकारात्मक है। और जहां तक प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बीच का, तो इसको लेकर विचार मंथन और पुनः विचार भी किया होगा और इसके साथ ही आखिरकार पाकिस्तान हमारे वीर सपूतों की जाने से ले रहा है और वही भारत उसके साथ खेले तो उस पर एक बार पुनर्विचार करना ही पड़ेगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, ऐसे में उनके साथ क्रिकेट तो क्या संबंधों के बारे में विचार करना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले पर नजर बनाए बैठे हैं और पाकिस्तान को जरूर जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि आज से दुबई में T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें भारत का पाकिस्तान से मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत पर कई आरोप भी लगा दिए हैं। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत ने चरित्र हनन के मामले में उन पर फंसाने की कोशिश का आरोप लगा दिया है और हरक सिंह जो रावत है उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 2016 में जब कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद ही हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश भी की थी, जिसके सबूत उनके पास हैं। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का यह भी कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत के पास नहीं मिला था। उनकी सहसपुर की जमीन जो है उसकी जांच भी कराई गई थी और वहीं उनके विधानसभा में मौजूद कार्यालय को भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद बंद करवाया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा के उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय ये लगा कि उनके विधानसभा में मौजूद ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छिपा हुआ है। हरक सिंह ने यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि बीजेपी ने उनको सम्मान दिया जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई है और जेनी प्रकरण उसका उदाहरण है। और वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। अब उनका कहना है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद में हरक सिंह रावत को इस तरह की यादें क्यों आ रही हैं, लिहाजा क्या सच्चाई है वो तो हरक सिंह और हरीश रावत ही बता सकते हैं। लेकिन 2016 की बात करें तो अब 2021 में रहने का कोई औचित्य नहीं है और नहीं बनता है और इसके साथ ही हरक सिंह जो है उन्होंने तमाम चीजें निराधार बता रही हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कुमाऊं में भारी बारिश से हुई तबाही के बीच सेना के जवान बिना देरी किए बचाव और राहत कार्य में जुट गए हैं। नैनीताल झील में जल स्तर बढ़ने से तत्कालीन ही फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सेना की टुकड़ी ने 6 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाकर 30 लोगों को बचा लिया है। इनमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं और टनकपुर में भी सेना ने 4 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर 283 लोग ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। इनमें 55 जो बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। जीओसी इसका भी यही भी सामने आया है कि अब जो है एरिया मेजर जो जनरल संजीव खत्री का ये भी साफ तौर पे कहना है इस पूरे घटना पर कि आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों जगह सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। विगत 18 अक्टूबर को ही प्रदेश में भारी बारिश हुई थी, इससे कई क्षेत्रों में तबाही मच गई है। नैनीताल झील ओवरफ्लो भी हो गया है और इससे तल्ली ताल के लोगों को जीवन जो है वो भी खतरे में पड़ गया है। झील ओवरफ्लो होने के कारण ही कई दुकानदार भी फंस गए हैं, जिनको अब बचाने की कोशिश जारी है।
बारिश से नुकसान अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सल्ट में एक भवन भरभराकर गिर पड़ा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिवार के 3 लोगों को सकुशल बचा लिया है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बुधवार को सल्ट के ही ग्राम रडोली निवासी अनिल कुमार ने भी पुलिस को फोन किया था और बताया कि यहां प्रेम राम पुत्र राम का मकान गिर गया है और जिसमें 3 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेम राम, उनकी पत्नी कमला देवी और 13 साल पुत्र बॉबी कुमार को भवन से सकुशल निकाल लिया है। उन्हें 108 की मदद से ही CHC देवालय लाया गया है। तीनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया है। वहीं पुलिस टीम में SI तरुणम और सईद अनवर अहमद और मनोज शर्मा और संदीप कुमार आदि रहे हैं और बारिश से क्षेत्र में गांव को जोड़ने वाले अधिकांश मार्ग और संपर्क मार्ग पेयजल लाइनर ग्रसित हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सदर बाजार, चोना रोड, संसारी के कई पेसिया पीपल रोड के पास ही ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, वहां पे कई मकान भी ढहने की खबरें हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि टिटोली ग्राम के पास भी ऐसी घटना सामने आई है, जहां पर यह जानकारी मिली थी कि वहां पे भी कुछ पेड़ जो है वो गिर गए हैं। और इसके साथ ही जो मानीला बरकीड़ा पंपिंग योजना में मलबा आने से भी पाइपलाइन टूट गई है और इस कारण गांव में पेयजल की आपूर्ति जो है वो ठप हो गई है। बारिश से वन पंचायत टिटोली, नेल और झड़ाकोट, चोना, सकनड़ और इसके जंगल में भी काफी संख्या में चीड़ और बांज के पेड़ उजड़ गए हैं और पेड़ गिरने से भी काफी तबाही बताई जा रही है। इसके साथ ही रास्ते भी बंद बताए जा रहे हैं। ग्रामीण गिरे पेड़ों को हटाकर संपर्क मार्ग खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं।